Assalamu alaikum. Hello and welcome to the class of science. Today our topic is about matter. In this topic we discuss about what is matter and states of matter. साइंस पढ़ने के लिए आपको क्या लगता है कि हम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि साइंस पढ़ने के लिए जो हम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए वो है ऑब्ज़र्व करना या फिर हर चीज़ को अच्छे से देखना। अगर तो हम हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह से हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी एग्जैक्टली यही करते हैं। आज हमारे साइंटिस्ट ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर लिए हैं, लेकिन एक टाइम था जब साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और आंसर कोई नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया होगा? अगर मैं उनकी जगह पे होती तो स्टार्ट करती अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से। आई होप कि आप भी यही करते। नो आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को पॉज करें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और एटलीस्ट 5 चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हैं इनके नाम अपनी नोटबुक में लिख लें, और अगर पॉसिबल है तो इन चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसा कि डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जो कि टच करने से हार्ड और सॉफ्ट फील होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं और कुछ चीज़ें जगह नहीं घेरती, ऐसे करके। नाउ प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड डू सो। 5 चीज़ों के नाम लिख लिए होंगे तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो नाम आपने लिखे हैं वो सभी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। इनकी शेप, कलर, साइज़ और वो कैसे दिखती हैं, ये सब कुछ अलग अलग है। लेकिन क्या आप इन सभी चीज़ों में एक सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं? वो सिमिलैरिटी ये है कि ये सभी चीज़ें हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, यानी इनका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ जगह भी घेरती हैं। साइंस ऐसी चीज़ों को मैटर कहती है। अगर हमने मैटर को डिफ़ाइन करना हो तो हम कह सकते हैं as everything that you see or do not see which has mass and occupies some space। मतलब कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो जगह भी घेरती है, इसको हम मैटर बुलाते हैं। हो सकता है कि वो हमें नज़र आए या ना नज़र आए। अगर तो आप में से किसी ने एयर लिखा है अपने ऑब्जेक्ट में तो वो भी एक मैटर है, इवन दो आप इसको देख नहीं सकते। लेकिन एयर का भी कुछ ना कुछ मास है और वो हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। What is matter? Everything that you see or do not see which has mass and occupies some space।
Now we discuss about the states of matter. Everything around you is matter. Everything around you is matter. The air you breathe, the air you breathe, the water you drink, the water you drink, the food you eat, the food you eat, they are all matter, but they are all different kinds of matter. The air you breathe is a gas. It flows all around you. The water you drink is a liquid. The water you drink is a liquid. It flows smoothly down your throat. The plate that holds your food is a solid. The plate that holds your food is a solid. You can hold it in your hand. You can hold it in your hand. Solid, liquid, and gas are the different states of matter. Solid, liquid, and gas are the states of matter. I hope कि आपको what is matter और states of matter की समझ आ गई होगी. Matter क्या है? Everything that you see or do not see which has mass and occupies some space. States of matter कौन कौन सी हैं? Solid, liquid and gas. Okay, now open your science books. Lesson number 4, Matter. Page number 16. Page number 16. जी तो स्टूडेंट्स, पहले हमने लेसन की रीडिंग से पहले हमने व्हाट इज़ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया है. तो अब हम मैटर लेसन की रीडिंग करते हैं. It is important to know that everything around us is a matter. Matter has different shapes, size, and forms. For example, food, water, toys, books, tables, chairs, oil, and air. We group matter into 3 main states: solid, liquid, and gas. First state of matter is solid. We can see and touch the solid things. Solid things को हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. Solid is a hard and has a fixed shape. जो solid things होती हैं वो एक तो सख्त होती हैं और दूसरा उनकी fixed shape होती है, like ice, stone, door. For example, door, gate, cupboard, car, paper, rock, and ice, etc. Second state of matter is liquid. We can see and touch the liquid. लिक्विड को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, but we cannot hold it in our
हैंड्स, लेकिन हम उसे अपने हाथों में पकड़ नहीं सकते। लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड जो होता है वो बहता रहता है और जिस भी कंटेनर में उसे डालें वो उसी की शेप इख्तियार करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, मिल्क। ऑयल को इस शेप की बॉटल में डाला तो ऑयल ने उस बॉटल की शेप ले ली। वाटर को इस बॉटल में डाला तो वाटर बॉटल की शेप में चला गया और मिल्क को ग्लास में डाला तो मिल्क ने ग्लास की शेप ले ली। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जूस, कुकिंग ऑयल एंड मिल्क। थर्ड state of matter is gas. Gas is not like solid and liquid. गैस सॉलिड और लिक्विड की तरह नहीं होती। We cannot hold it with our hands, but we can smell it. हम इसे अपने हाथों में पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसे हम स्मेल कर सकते हैं यानी सूंघ सकते हैं। For example, steam, smoke. We can feel air, smoke, fog and steam, etc. बच्चों अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम वो करते हैं। आपसे क्वेश्चन है, डू यू नो विच मैटर वी यूज टू मेक डोर। डोर्स यानी दरवाजे बनाने के लिए हम कौन सा मैटर यूज डोर यानी दरवाजे बनाने के लिए हम कौन सा मैटर यूज करते हैं? यस, वी यूज सॉलिड मैटर लाइक वुड और आयरन टू मेक डोर। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑरेंज जूस ऑल्सो अ मैटर। बच्चों क्या ऑरेंज का जूस भी एक मैटर है? यस, इट इज अ लिक्विड मैटर। कौन सा मैटर है ऑरेंज जूस? लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट स्टीम और ऑफ बॉइलिंग वाटर? इज दैट ऑल्सो अ मैटर? Yes, that's also a matter in form of gas. जी तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन मैटर, जिसकी हमने रीडिंग भी कर ली है और स्टार्ट में हमने मैटर की डेफिनेशन और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ लिया है और हर मैटर ऑफ स्टेट की हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ली हैं। तो चलें अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। नाउ लुक हेयर, पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है। गो टू किचन एंड पॉइंट आउट द थिंग्स दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने किचन में जाना है अपने घर में और आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें किचन में सॉलिड हैं, कौन सी लिक्विड हैं और कौन सी गैस हैं। उसके बाद आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। वर्ड बैंक में आपको इसके आंसर लिख के दे दिए गए हैं, लेकिन आपने ब्लैंक पहले रीड करनी है और फिर देखना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड है जो इस ब्लैंक में राइट करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? तो उसके आंसर में आप लिखेंगे जो आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर रीड की हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकंड क्वेश्चन है
give 3 examples of liquid. तो चले हम लिक्विड वाले पोर्शन में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं। कुछ तो आपको ये नज़र आ रही हैं, ऑयल, वाटर, मिल्क। इसके अलावा कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, वाटर, जूस, कुकिंग ऑयल एंड मिल्क। इनके अलावा आपको अगर कोई और लिक्विड नज़र आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। We will meet again tomorrow. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.